इंदौर पुलिस भी अब साइबर हैकरों की नजर से पूरी तरह सुरक्षित नहीं दिख रही है। इंदौर के 3 थानों के कई पुलिस कर्मियों के मोबाइल फोन हैक होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध लिंक या एपीके फाइल डाउनलोड की, उनके मोबाइल का कॉल फॉरवर्ड हो गया और व्हाट्सएप अकाउंट भी हैक कर लिया गया। इस पूरे मामले की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच से की गई है। दरअसल इंदौर शहर के आजाद नगर, चंदन नगर और लसूड़िया थाने में पदस्थ कई पुलिस कर्मियों के मोबाइल उस समय हैक हो गए जब उन्होंने एक संदिग्ध लिंक या एपीके फाइल डाउनलोड की। इसके बाद उनके मोबाइल से कॉल फॉरवर्ड होने लगे और व्हाट्सएप अकाउंट हैकरों के नियंत्रण में चला गया। हैक हुए अकाउंट से अन्य लोगों को भी एपीके फाइल के मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिससे साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ गया है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने आम जनता से अपील की है कि व्हाट्सएप पर आने वाली किसी भी एपीके फाइल को डाउनलोड ना करें। लेकिन सवाल ये है कि जब पुलिसकर्मी ही साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो आम लोग कैसे सतर्क रहें? ये इसमें आजाद नगर, चंदन नगर और लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ पुलिसकर्मी के मोबाइल हैक हुए। कहीं ना कहीं इनके द्वारा लिंक या कोई एपीके फाइल डाउनलोड की और तुरंत ही नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला गया और व्हाट्सएप को हैक किया जाकर, और उसके बाद फिर कई लोगों के पास पहुंच रहे हैं, पब्लिक के पास एपीके चालान फाइल वही, तो उससे फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती है। इससे मोबाइल हैक हो जाता है, आपका डाटा कंप्रोमाइज हो जाता है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो भी व्हाट्सएप पे अगर कोई भी मैसेज आता है, इसका अर्थ ये है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, वो एपीके फाइल अगर आती है तो ये मान के चलिए वो फ्रॉड है। एसएमएस के माध्यम से जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है जो चालान भरने की, वो मैं आपको एक लिंक बताता हूँ, https://e-chalan.परिवहन.gov.in। केवल इस पर एसएमएस पे लिंक आती है, तभी आपको उसको डाउनलोड करना है और उस पर जाकर फिर पेमेंट करना है। ई चालान का जो आपके पास मैसेज आता है। तो यहाँ पर ये 3 जो थानों के लगभग 1 दर्जन कर्मचारियों के, अधिकारी कर्मचारियों के, ये जो मोबाइल पर इस तरह से एपीके फाइल डाउनलोड कर ली, जिससे कि मोबाइल हैक हो गया। अब फिलहाल इसमें पुलिस के द्वारा एडवाइस जारी की गई है। ये इनके पास जानकारी में आया तो ये मोबाइल को लेकर आए थे, जहां इसको पुनः रिकवर कराया गया। रिकवर के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें उसको रीसेट करना होगा, फिर फॉर्मेट करना होगा। फॉर्मेट करने के बाद हमें अपने सारे पासवर्ड्स रीसेट करने होंगे, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एनसीआरपी के रिपोर्टिंग बोर्ड में कंप्लेंट करके उसको आगे बढ़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंचार न्यूज, इंदौर।